हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक नई टॉपिक है। छोटी सी टॉपिक है लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जामों में, क्योंकि आने वाला सीटेट है। अभी सीटेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें ईवीएस पूछा भी जाता है, तो हम उसमें भी पढ़ेंगे और उसमें जो आने वाला ईवीएस के क्वेश्चन होते हैं उसको भी पढ़ेंगे। क्योंकि जो पर्यावरण आता है सीटेट में वो एनसीईआरटी पैटर्न होता है, यानी 1 से लेके 5th तक आता है। तो उसी एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे घास स्थल, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वो चाहे कोई वनडे एग्जाम हो या अदर कोई एग्जाम हो, चाहे वो कोई टीचिंग का एग्जाम हो, हर जगह ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा ही जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है उसका नाम है घास स्थल। आज की जो टॉपिक है उसका नाम है घास स्थल। घास स्थल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि घास क्या होती है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों को पता होगा जो घास होती है वे एक बीज पत्री होता है। जो घास होती है वह एक बीज पत्री पौधा होता है, जिसमें एक बीज पत्री होती है और ये ग्रेमिनेसी कुल के होते हैं। इनका जो कुल है वो ग्रेमिनेसी कुल के हैं। ये जो घास, जितने भी घासें होती हैं वो ग्रेमिनेसी कुल के घास होती हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो घास पाई जाती है कई तरीके की पाई जाती है। कुछ ऐसी भी घास होती हैं जो उष्णकटिबंधीय घास होती हैं, कुछ ऐसी भी घास होती हैं जो शीतोष्णकटिबंधीय घास होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो घास होती है, तो घास 2 प्रकार की होती है। पहला होती है उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। और एक होती है शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। एक क्या होती है? शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये जो घास स्थल होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होगी उष्णकटिबंधीय घास स्थल और एक होगी शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं वह भूमध्य रेखा के आसपास उगते हैं। जैसे सपोज करिए, जैसे ये है, ये 0 डिग्री अंशांश है। अब इन 0 डिग्री अंशांश के इस साइड और ऊपर वाले साइड में जो घास उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्योंकि आपको पता होगा कि 0 डिग्री जो अंशांश होता है, 0 डिग्री अंशांश से लेके कर्क रेखा और 0 डिग्री अंशांश से लेके मकर रेखा के जो बीच की एरिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं, पूरी जो एरिया होती है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जो घास उगती है उसी घास को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहते हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो होती है यह लगभग जो लंबाई होती है, घास की जो लंबाई होती है वो 3 से 4 मीटर तक हो सकती है। 3 से 4 मीटर तक हो सकती है। इस घास की जो लंबाई है 3 से 4 मीटर तक हो सकती है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है, यहाँ पर मध्यम वर्षा होती है। और इस घास के जो मैदान में रहने वाले जो पशु होते हैं उन पशु का नाम है, जैसे हाथी रहती है, जेब्रा रहता है, हाथी, जेब्रा, इस तरीके के जो जानवर होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। हाथी, जेब्रा, जिराफ भी पाया जाता है। तो जिराफ भी जान लेते हैं कि जिराफ भी पाया जाता है। ये हाथी, जेब्रा, जिराफ, ये आदि जो पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में। और जो उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान होते हैं इसमें घास की लंबाई जो होती है लगभग 3 से 4 मीटर तक हो सकती है। ये जो घास की लंबाई है 3 से 4 मीटर तक हो सकती है। इसमें देखते हैं शीतोष्णकटिबंध घास के मैदान को देख लेते हैं या घास स्थल देख लेते हैं। तो यह जो घास स्थल होता है यह छोटी तो होती है। जो शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल होती है ये छोटी होती है लेकिन पौष्टिक होती है। जानवरों के लिए क्या होती है? पौष्टिक होती है। जानवरों के लिए क्या होती है? पौष्टिक होती है।
ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि एक छोटी होती हैं, छोटी होने के साथ साथ क्या होती हैं, जानवरों के लिए पौष्टिक होती हैं। तो इसमें कौन कौन आएगा, जैसे जंगली भैंस, इन घास के मैदानों में रहने वाले जो जानवर हैं वो कौन कौन, जैसे जंगली भैंस, जंगली भैंस के बाद बाइसन होता है। बाइसन भी भैंस की ही तरह होता है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। इसके बाद एंटीलोप, ये ऐसे जानवर हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में पाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ घास के जो मैदान हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इनके बारे में देख लेते हैं कि कौन सा जो घास स्थल है वो उष्ण कटिबंधीय है और कौन सा घास स्थल है जो शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर हम लोग बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। और एक साइड लिखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। कुछ ऐसे भी घास होती हैं जो उष्ण कटिबंधीय होती हैं, कुछ ऐसी भी घास होती हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय होती हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में जो सबसे पहला है, उष्ण कटिबंधीय घास के जो घास का मैदान है या घास स्थल है, उसमें जो सबसे पहले आता है वो सवाना। क्या आता है, सवाना घास का मैदान। ये कहाँ पाया जाता है, पूर्वी अफ्रीका। इसके बाद एक पाया जाता है कंपोस कहाँ पाया जाता है, ब्राजील में। कंपोस पाया जाता है ब्राजील में। कंपोस के बाद एक घास का मैदान आता है लानोस, घास का मैदान आता है लानोस या लानोच। ये वेनेजुएला में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला में पाया जाता है। यानी सवाना, कंपोस और लानोस, ये तीनों ऐसे घास के मैदान हैं जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये घास का मैदान है पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है। प्रेयरी ये कहाँ पाई जाती है, तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। जो प्रेयरी नामक घास के मैदान है कहाँ पाई जाती हैं, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। इसके बाद बेल्ट पाई जाती है ये दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ट कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में। फिर इसके बाद डॉन, या इसी को क्या कहते हैं, डाउन्स, इसी को क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। फिर और घास के मैदान होते हैं जैसे स्टेपी कहाँ पाई जाती है, यूरोप में पाई जाती है। जो स्टेपी घास के मैदान होती है वो कहाँ पाई जाती है, यूरोप में पाई जाती है। देखिए उष्ण कटिबंधीय जो घास स्थल होते हैं उसमें कौन कौन घास आती है, सवाना कहाँ पाई जाएगी, पूर्वी अफ्रीका में। कंपोस कहाँ पाई जाएगी, ब्राजील में। लानोच ये कहाँ पाई जाएगी, वेनेजुएला में। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो स्थल होते हैं उसमें पंपास पाई जाएगी अर्जेंटीना में, प्रेरी पाई जाएगी उत्तरी अमेरिका में,
वेल्ड पाई जाएगी दक्षिण अफ्रीका में। डॉन या डाउन्स कहाँ पाई जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में। फिर स्टेपी कहाँ पाई जाएगी? यूरोप में। ये घास के मैदान जो हैं ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है या स्थल है। इसके बावजूद भी कई ऐसे घास के मैदान हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक घास का मैदान है पटाना। ये पटाना घास का जो मैदान है ये कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में। पटाना घास का मैदान कहाँ है? श्रीलंका में। फिर एक घास का मैदान है कैंटरबरी। ये कहाँ पर है? न्यूजीलैंड। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। पटाना कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका में। इसके बाद देखते हैं पुस्टाज कहाँ पाई जाती है? हंगरी में। और एक घास पाई जाती है अपने भारत में, सोला नामक घास। सोला घास, एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सोला घास का मैदान कहाँ है, तो ये साउथ इंडिया के पश्चिमी घाट में है। सोला घास के मैदान कहाँ है? पश्चिमी घाट में है। सोला घास के मैदान पश्चिमी घाट में है। तो देखो पटाना श्रीलंका में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, पुस्टाज हंगरी, सोला घास के मैदान कहाँ है? पश्चिमी घाट यानी भारत में है। पश्चिमी घाट यानी ये पश्चिमी घाट, सोला घाट, पश्चिमी घाट भारत में है, भारत में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ और। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ी घास, दुनिया का सबसे बड़ी घास, ये दुनिया की सबसे बड़ी घास क्या होती है? बांस। दुनिया की सबसे बड़ी घास क्या होती है? बांस। क्योंकि बांस जो है, क्वेश्चन पूछा भी गया था, एसएससी ने पूछा भी है कि बांस एक है, तो हमें पता है कि जो बांस है वो घास कुल का है यानी ग्रेविनेसी कुल का है। ये बांस ही नहीं, इसके बावजूद भी जो हम लोग अनाज के रूप में प्रयोग करते हैं वो भी है। जैसे देखिए बांस, गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, ये जितने भी हैं ये सभी घास ही हैं। ये घास हैं यानी ग्रेमिनेसी कुल के हैं। ये सभी क्या हैं? जैसे बांस, गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, ये सभी क्या हैं? घास में ही आते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने जो देखा घास स्थल, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि घास क्या है। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं। जैसे घास स्थल पढ़ रहे हैं तो घास स्थल के बारे में जानिए कि जो घास होती है एक बीज पत्री पौधा होता है। जो घास होती है एक बीज पत्री पौधा होता है और इसका जो कुल होता है वो ग्रेविनेसी कुल का है। और इस पृथ्वी पर घास जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है। एक होगी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाएगी, एक जो होगी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाएगी। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाएगी वो भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाएगी, और जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। और ये शीतोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं वो घास छोटी होती है, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं इनके जो लंबाई है, ऊंचाई जो होती है 3 से 4 मीटर तक हो सकती है। लेकिन जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वो तो छोटे होते हैं लेकिन जानवरों के लिए काफ़ी पौष्टिक होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो घास के स्थल होते हैं वहाँ पे पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं जैसे हाथी, जेब्रा, ये सब जो है, जिराफ, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय में। लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कौन कौन पाया जाता है? जैसे जंगली भैंसा या जंगली भैंस या बाइसन जो भैंस की तरह होता है। इसके बाद जो एंटीलोप पाया जाता है, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में पाए जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ाया कि उष्णकटिबंधीय घास के स्थल कौन कौन होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के स्थल कौन कौन होते हैं। तो सवाना, कंपोस्ट, लानोस। सवाना कहाँ पाई जाती है? पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। कंपोस्ट कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में पाई जाती है। लानोज कहाँ पाई जाती है?
तो वेनेजुएला में पाई जाती है। इसी तरह हम लोग पंपास पढ़े, पंपास कहाँ पाई जाती है? अर्जेंटीना में पाई जाती है। प्रेरी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। वेल्ड कहाँ पाई जाती है? तो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। डान या डाउन्स कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसके बाद स्टेपी यूरोप में पाई जाती है स्टेपी। इसके बाद अन्य घास के मैदान हमने देखा, जैसे पटाना घास का मैदान कहाँ है? श्रीलंका में। उसी के बाद देखेंगे कि पुस्ताज घास के मैदान कहाँ है? वो हंगरी में। इसके बाद पुस्ताज के बाद हम लोग देखेंगे, जैसे पुस्ताज देखे कि हंगरी में है, कैंटरबरी भी देख लेते हैं। तो कैंटरबरी कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। उसी तरह 16 घास का मैदान है। एक बार टेट में पूछा गया क्वेश्चन था कि 16 घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में ही पाए जाते हैं। और भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी घास कौन होती है? तो बांस एक जो है घास है, और बांस के साथ साथ अन्य घास भी होती हैं, जैसे बांस हो गया, गन्ना हो गया, धान हो गया, ज्वार, बाजरा। ये सभी किस कुल में आते हैं? ग्रेमिनेसी कुल में आते हैं, यानी घास कुल में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं और निश्चित है ईवीएस में आएंगे। तो सीटेट को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।